हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग टेस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। आज टेस्टिंग का 2 और टेक्निक्स, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये टेस्टिंग का टेक्निक्स होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई टेस्टिंग के टाइम में कोई एक ब्लैक बॉक्स होगा जिससे कोड अंदर जाएगा और वो टेस्ट होगा, या कोई व्हाइट बॉक्स होगा जिससे कि कोड को हम अंदर भेजेंगे और फिर वो टेस्ट होके आएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, बस उस टेस्टिंग का नाम होता है ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होगा कि जब हम लोग इंटरनली नहीं जाएंगे टेस्टिंग के, मतलब इंटरनली क्या हुआ कि कोड में नहीं जाएंगे, उसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। इसको हम लोग बिहेवियरल टेस्टिंग भी बोलते हैं, मतलब कि जो हम लोग का कोड है उसको टेस्ट करके देखेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसे है उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के तहत बोलते हैं। मतलब कि जो यूजर का इंटरफेस होगा, यूजर तो जो कस्टमर होगा, कस्टमर का जो इंटरफेस होगा वो उसको टेस्ट करके देखते हैं कि जब उन लोगों को सॉफ्टवेयर मिलेगा तो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या बिहेवियरल टेस्टिंग बोलते हैं। फर्स्ट होता है उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि किस किस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, मतलब यूजर का जो रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन का क्या सॉफ्टवेयर वो बनाने दिया है, एग्जैक्टली वही फंक्शन जो वो बोला था, तो उसका सारा फंक्शन जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि वो मान लीजिए कि किसी इस प्राइमरी स्कूल के लिए हम लोग एक करते हैं, स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि एडमिशन लेना है, इस क्लास नर्सरी से ही एडमिशन लेना है। तो जब नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेने जाएगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए था, उसका नेम चाहिए। अब नेम को हम लोग वेरीफाई करेंगे उसके बर्थ सर्टिफिकेट से, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, नेम चाहिए, फादर मदर का मान लीजिए फोटोग्राफ्स चाहिए, बच्चे का फोटोग्राफ्स चाहिए, और उसके बाद उसका यूआईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए। इतना ही रिक्वायरमेंट है मेरा, मतलब फॉर्म में ये सब हमको दिखना चाहिए फॉर्म फिल करने टाइम, ये सारा। तो वो मेरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट हुआ कि जो भी कस्टमर का फंक्शन है वो किस तरह का फॉर्म उसका दिखना चाहिए, वो फंक्शन रिक्वायरमेंट हुआ मेरा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शन। इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारा फंक्शन को वो है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए फंक्शन रिक्वायरमेंट में नेम और डेट बर्थ, मतलब नेम सक्सेसफुली इंटर ले रहा है, डेट ऑफ बर्थ को ले रहा है, उसके बाद उसका यूआईडी को ले रहा है, फोटोज का सेक्शन बना हुआ है कि अपलोड हो जा रहा है, बच्चे का भी फोटो अपलोड हो रहा है, उसके पेरेंट्स का भी फोटो अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये अपलोड्स तो हो गया हम लोग का फंक्शन। और मिसिंग फंक्शन में कि कोई फंक्शन हम लोग का मिस तो नहीं हो गया है उसमें, जैसे कि यूआईडी कार्ड का वो अपलोड हो जा रहा है लेकिन वहां पर आधार कार्ड डालने का कोई सेक्शन नहीं बना हुआ है कि आधार कार्ड का नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग का होता है कि कोई फंक्शन हम लोग का वहां पर मिसिंग तो नहीं हो गया। और अगर आधार कार्ड डाले हैं तो हम लोग आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ इसके साथ वो चेक कर रहा है कि नहीं, जो आधार कार्ड में हम लोग का डेट ऑफ बर्थ है वही हम लोग का बर्थ सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है उसमें सेम बर्थ होना चाहिए। ठीक है, इंटरफेस एरर। इंटरफेस एरर में है कि जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे का वो सब तो दे दिए, इसमें सेक्स नहीं दिया हुआ है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो वो अगर एरर है कि देख रहा है, या फिर हम सारा अपलोड तो कर दिए हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन को एक साथ देख नहीं पा रहे हैं कि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, यूआईडी या फोटोज जो दिया है भाई वो क्लियरली दिख नहीं पा रहा है। प्रिंट अगर हमको निकालना है, अगर फैसिलिटी दिया हुआ है कि इस फॉर्म को प्रिंट निकालना है तो वो निकाल पा रहे हैं, वो हो गया। डेटा स्ट्रक्चर कि डेटा को कैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज किए हैं डेटा में, एग्जैक्टली अगर मान लीजिए कि ट्री है या लिंक लिस्ट है तो डेटा वैसे ही स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और परफॉर्मेंस एरर होता है। परफॉर्मेंस एरर में हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर लोड होने के टाइम में बहुत टाइम ले रहा है, उसको हम लोग परफॉर्मेंस एरर बोलते हैं। तो ये हम लोग का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, मतलब कि ऊपर ऊपर का जो बात होगा, जो इंटरफेस होगा उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। तो एक लाइन में जो हम लोग का फॉर्म कैसा दिखेगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा, कैसे हम लोग का सॉफ्टवेयर चलेगा, वो हम लोग का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है
कि इसको हम लोग ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें भी ऐसा ही है कि कोई बॉक्सेस नहीं होता है, कोड के थ्रू ही हम लोग चेक करते हैं, इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। टू टेस्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कोड कैसा बिहेव कर रहा, कोड क्या है, इसको हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। गारंटी द ट्रेवल्स और ऑल इंडिपेंडेंट पाथ एटलीस्ट वन, मतलब कि जितना भी हम लोग का मॉड्यूल्स बना हुआ है वो सब मॉड्यूल्स एक बार एटलीस्ट वन वो चेक हुआ है कि नहीं है, और उसको टेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। इवेल्युएट ऑल द लॉजिकल डिसीजन एंड फाइंड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि लॉजिकल डिसीजन, जैसे कि बच्चे का अगर हम आधार कार्ड उसका लिए हैं और बर्थ सर्टिफिकेट लिए हैं, तो वो दोनों को चेक करके देखना है कि वो दोनों हम वहां पर चेक करके मिला के देख रहे हैं कि दोनों में बर्थ सेम है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा ह्यूमन एरर भी हो सकता है, जैसे कि हम बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ डालें और नेक्स्ट हम डालें उसका आईडी से बर्थ लेके डालें, ठीक है। तो अगर वो उस टाइम मिस्टेक हो गया कुछ, तो तुरंत मेरे पास एरर आना चाहिए कि अलर्ट फ्लैश करना चाहिए कि ये दोनों मिसमैच हो रहा है, मतलब दूसरे इसमें हम एंट्री ही नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डिसीजन एंड फाइंड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इवेल्युएट ऑल द लूप्स टू चेक देयर बाउंड्रीज, मतलब कि जो लूप लगाए हैं, लूप का बाउंड्रीज, लूप में ऑलवेज बाउंड्रीज रहता है इनिशियलाइजेशन के बाद, तो लूप का सारा बाउंड्रीज को चेक करना है कि वो कितना देर तक ले रहा है। जैसे कि मान लीजिए उस टाइम अगर हम कोई बच्चे का ये लगाए हैं कि उसका नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए उसका एज होना चाहिए 3 ईयर्स और ग्रेटर देन 3 ईयर्स। अब ग्रेटर देन 3 ईयर्स में कितना होगा, अगर कोई बच्चे का एज डाल देता है 10 ईयर्स, तो वो तो एरर आ जाएगा कि 10 ईयर्स तो होना नहीं चाहिए। वो मतलब लिस्ट बाउंड्रीज पूरा चेक करके देखना चाहिए कि कितना है। और उसके बाद जैसे इसका दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए कि हमको अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना है। अब जो प्रोग्रामर था वो चेक करने में n नंबर ऑफ इनपुट को 10 डाल रहा था, ठीक है, तो 10 का आ जा रहा था, वो बाद में 50 भी डाला तो 50 का आ गया। अब आपको उसको चेक करके जानना है कि 200, तो 200 को ले पा रहा है कि नहीं, उसका रैम उसको स्टोर कर पा रहा है कि नहीं, या फिर डेटाबेस जो बना है डेटाबेस में 200 स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबको हम लोग को लूप्स को चेक करते हैं हम लोग। इवेल्युएट द इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू कंफर्म देयर वैलिडिटी, मतलब डेटा स्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि वो एग्जैक्टली सारा डेटा को स्टोर कर पा रहा है कि नहीं, उसके डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर, इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर क्या है कि हम जो कोड स्टार्ट किए थे, तो अगर हमको जरूरत है इनिशियलाइजेशन का, मान लीजिए कि अगर हम बच्चे का ये बना रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन हम 3 से ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास जब भी बच्चा होगा तो उसका 3 अब एज 3 क्रॉस कर ही जाना चाहिए बच्चे का, ठीक है, उसके बाद ही वो किसी भी क्लास में होगा उसका। तो इनिशियलाइजेशन हमको कहाँ से करना है, अगर हमको इनिशियलाइजेशन का जरूरत है कि हमको 0 ही से करना है, कभी हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जहां मेरा नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर होगा इनिशियलाइजेशन, तो वो सारा कुछ हम लोग चेक करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और ऐसा भी नहीं कि किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, SRS डॉक्यूमेंट या कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या करते हैं कि इसका ये हम लोग का बिहेवियरल टेस्टिंग है कि सॉफ्टवेयर हम लोग का कैसा काम करेगा उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में होता है कि सॉफ्टवेयर के कोड ही को हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि ये मतलब एग्जैक्टली ये वर्क कर रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, हर एक लूप को उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग कोड करके देखते हैं। जैसे टेस्टिंग का एक मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए कि हम लोग के पास अगर वाटरप्रूफ कोई वॉच है, ठीक है, तो अब उस वॉच में लिखा हुआ है कि ये वाटरप्रूफ वॉच है ऑब्वियसली। तो अगर आपका वॉच भीग गया, जैसे आप मान के हैंड वॉश किए या फिर रेन वाटर से भीग गया या किसी भी इससे आपका वॉच भीग गया, तो वो वाटरप्रूफ है, तो आपके वॉच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका वो वॉच कहीं गिर जाता है, ठीक है, और वो 12 आवर 13 आवर्स ऐसे करके वो उस पानी पे रहता है, और उसके बाद क्या होता है कि आपका वॉच खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट करके देखना है कि कितना देर हम उसको वाटर में रखेंगे तो ये मेरा वाटर प्रूफिंग काम करेगा और कितनी देर के बाद ये वाटर प्रूफिंग काम नहीं करेगा। तो जब हम लोग यूजर मैनुअल लिखते हैं तो इसमें हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग को इतना देर पे मतलब कि इसका वैलिडिटी इतना ही है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि हम कोई जैसे कि ग्लास का टेस्टिंग कर रहे हैं कि अनब्रेकेबल ग्लास है, तो ये ग्लास
कितने हाइट से गिरेगा कि ये अनब्रेकेबल है, हाइट भी चेक करना पड़ेगा। ऐसी नहीं कि हम उसको बहुत ऊपर से अगर 4th फ्लोर से गिरा रहे हैं तो वो नहीं टूटेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो कितने हाइट से गिरेगा तो नहीं टूटेगा। तो ये सब टेस्टिंग हम लोग करके ही प्रोडक्ट को फिर फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, थैंक यू।